20+, चलो ये कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, और जो है इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के गैप से एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इसका गैप जो होता है ये यहाँ से होता है, ठीक है, ऑप्टिकल पोल से। ये लो मार, तो इसकी फोकल लेंथ बताना है क्या होगी कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पर। कहाँ बने? तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी। देखो ये चीज इन्फिनिटी पर कब रे भेजता है, इन्फिनिटी का मतलब है पैरेलल रेज हो जाए, और पैरेलल रेज तभी होंगी जब सारी रेज के फोकस पर आ रही होंगी। बोलो आ रही होंगी या नहीं? मतलब ऐसा होगा कि इसके फोकस पर आती हुई दिखाई देंगी। कहां से? यहां से। यहां से आने वाली रेज जब ये कन्वर्ज करेगा तो इसको ऐसी आती हुई दिखाई देंगी। ये वाली ये आ रही है यहाँ फोकस पर, ऐसे ही यहाँ पर आ रही होगी ये फोकस पर, फिर ये डाइवर्ज करके इसको पैरेलल कर देगा। सही है? तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, v की वैल्यू क्या आएगी बताइए। तो ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 1/v, 1/f की वैल्यू प्लस 20, तो यह है 20, u की वैल्यू माइनस का 30, एलसीएम लेंगे 60, इधर कितना आएगा 3 माइनस 2, 1/60, तो v की वैल्यू कितनी आई 60 सेंटीमीटर। तो यहां से जो इमेज बनी वो 60 सेंटीमीटर में बनी। किस पर बनी? और 10 सेंटीमीटर ये इसका गैप है, तो जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा? सही है? तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी भाई, ये 10 कम कर दो, है कि नहीं? तो फोकल लेंथ अगर हम देखें तो वो आएगी आपकी 60 माइनस 10 50 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आंसर है। हाँ -50 फोकल लेंथ लिखिए। अभी आंसर हमने क्या लिख दिया 50, और फाइनल आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर सॉरी लेंस, कनकेव लेंस के लिए अरे यार वो पता है कनकेव लेंस फोकल लेंथ क्या होती है -50 सेंटीमीटर। फाइनल कर दिए तो बाहर आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा, फिर वहां पे दो गलत। ये सब कर लो जल्दी से। पावर है ना, चलो पावर। अब इसी में देखो आप, मतलब ये लेंस विद सिल्वर सरफेस, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस, इसकी आपने एक सरफेस को क्या किया सिल्वर पॉलिश किया, ठीक है। इस सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया सिल्वर पॉलिश, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ क्या बन जाएगा बोलिए? मिरर। क्या बन गया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का काम करेगा। तो इसकी आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? हाँ, इसकी आपको एफ इफेक्टिव बताना है क्या होगा इसको, इसकी आपको एफ इफेक्टिव, ए बात नहीं, इसकी आपको क्या बताना है एफ इफेक्टिव। तो एफ इफेक्टिव क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ऑब्जेक्ट है ये ओ, तो इसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए आप ये देखो कि आपके पास पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, तो यहां से रे आएगी, ये करेगा कन्वर्ज कर देगा इसको। कन्वर्ज करने के बाद आपको क्या मिला? एक मिरर, कॉनकेव मिरर मिला, प्लस में चल रहा है ना, ठीक है। अब इस पर अगर जो रे आ रही है तो ये कन्वर्ज करेगा उसको इस साइड में, ठीक है। ये इस साइड में इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, जो ये वाली रे आ रही थी इसको इसने क्या किया कन्वर्ज किया। अब इसके बाद क्या मिलेगा? फिर से आपको एक कॉन्वेक्स लेंस मिला,
और इस कॉन्वेक्स लेंस में रे यहां से आ रही है ऐसे, तो ये और कन्वर्ज कर देगा तो फाइनल रे यहां पर मिल जाएगी। इमेज का फॉर्मेशन ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बन जाता है, कनकेव मिरर। क्या बन जाता है ये, कनकेव मिरर, क्योंकि इधर ही ऑब्जेक्ट इधर ही इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एफ इफेक्टिव होगी निकलकर जो भी आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव में। वो हम कैसे यूज करें, किधर, हाँ, ऐसे जा रहा है, तो वही कन्वेक्स लेंस पर तो आएगा पहले, फिर तो इधर ही आएगा। मिरर के बाद तो कन्वेक्स लेंस मिलेगा, फिर मिरर लेंस पर आई और फिर उसके बाद फाइनली आपकी मीडियम में इमेज बन गई। तो कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। अब आपको इसको एफ इफेक्टिव बताना है, एफ इफेक्टिव क्या होगी। तो एफ इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक एफ इसकी प्लस एक एफ इसकी प्लस एक एफ इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें ये हमारे मिरर के लिए हो गई और ये लेंस के लिए एफ एल, ठीक है। क्लियर इतना, इन दोनों के लिए तो सेम ही होगा। तो पी इफेक्टिव, जो पी इफेक्टिव है वो क्या होगी, पी एल प्लस पी एम प्लस का पी एल, मतलब 2PL प्लस का PM। ये होगी या नहीं होगी, 2 टाइम्स लेंस का प्लस मिरर का। तो इसके बाद अगर हम देखें लेंस में तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/F इफेक्टिव, यही तो होता है। 2/PL क्या हो जाएगा, FL प्लस का 1/FM। अगर आप ध्यान से देखें तो PM क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर है। भाई कनकेव मिरर की फोकल पावर क्या होती है, नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ होती है नहीं, तो यहां माइनस का साइन यूज कर लेंगे, ये आ गया आपका माइनस। क्लियर इतना। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज पुट करना है, किसकी, यहां से निकालकर। मान लो इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R, R1 बराबर R2 बराबर R। अगर आपको ऐसा दिया जा रहा है तो, और नहीं है तो R1 R2 की वैल्यू पुट करो। R1 बराबर R2 बराबर R हमने ले लिया, ठीक है। तो मिरर के लिए अगर हम लेंस के लिए निकालें 1/FL क्या होगा, म्यू माइनस 1 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R, ये हम कैलकुलेट कर चुके, 2 म्यू माइनस 1/R, ठीक है। तो FL क्या होगा, R/2 म्यू माइनस 1, बोलिए यही होगा क्या, ठीक है। और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी मिरर के लिए, तो ये होता है आपका R/2। अब चूंकि कनकेव मिरर में नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, माइनस का R/2 होगा ही नहीं होगा, तो ये हो गया आपका माइनस R/2। ये सारी वैल्यूज उठा के वहां इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए 1/F इफेक्टिव क्या आया, 1/F इफेक्टिव हो जाएगा 2/FL, और FL की वैल्यू क्या है ये, कौन सा, नीचे नीचे माइनस। माइनस फोकल लेंथ की पावर क्या होती है, नेगेटिव में होती है ना इसकी, तो वो माइनस में हमने पुट की। कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर तो बनना है आपके पास, इसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है नहीं, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ में नेगेटिव होती है तो हमने फिर से माइनस पुट कर दी, ठीक है। इफेक्टिव क्या होगा 2/FL, और FL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये R/ कितना आएगा 2 म्यू माइनस 1। ये हमारा मेन डिवीजन है, ध्यान रखना, ये मेन डिवीजन मतलब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी। फिर आएगा आपका क्या, माइनस 1/FM, और FM की वैल्यू ये माइनस में R/2, सही है। देखिए क्या आंसर बनेगा आपका, ये आएगा आपके पास 1/F इफेक्टिव इक्वल टू, ये ऊपर गया तो 4 म्यू माइनस 1/R माइनस माइनस प्लस 2/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो R बचेगा, सही है। क्या करेंगे नीचे, R LCM है हमारा, कॉमन है, मतलब ये R तो LCM ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 म्यू माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 बचा यहाँ पर, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन लिया तो म्यू माइनस 1, यही बचेगा 2 म्यू माइनस 1, सॉरी क्या आएगा 2 म्यू माइनस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1/R। तो फाइनली अगर हम देखें एफ इफेक्टिव जो आ रहा है वो आ रहा है आपका R/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, ये आपकी एफ इफेक्टिव आ गई इसमें। क्लियर इतना, लेकिन याद रखना ये कैसी है, नेगेटिव, ये कैसी होगी, हाँ। तो यहां पर हम पॉइंट बना के लिख भी लेंगे कि इट बिहेव एज अ कॉनकेव
मिरर, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में r अपॉन 2 2 म्यू माइनस 1। तो हम फाइनल जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? इतना नोट करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन में इधर नोट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी हमने ये साइड सिल्वर्ड पॉलिश की हुई है, सिल्वर्ड पॉलिश, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है आपको 20 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दिया है 1.5 म्यू की वैल्यू, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज पोजीशन बताना है, जल्दी से कीजिए क्या होगी। तो हम उसको बता देंगे अलग से हैं? पीवाई की तनवीर सर ने बोले तो थे, पता नहीं आए नहीं, अभी तो नहीं आए शायद हैं। इफेक्टिव आर अपॉन कितना होगा 2 म्यू माइनस 1। आर की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 2 म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 20, ये हो जाएगा आपको 3 माइनस 1 2 2 2 4 4 से कट करेंगे 5 -5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। क्या निकाल v, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। मेरा का फॉर्मूला है ना, तभी तो एफ नेगेटिव में, हाँ तभी तो एफ की वैल्यू क्या लगा रहा है नेगेटिव, एफ की वैल्यू नेगेटिव इसीलिए तो लगा रहा है क्योंकि मिरर की तरह काम कर रहा है, तो मिरर का ही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी -5 माइनस यू की वैल्यू -30 प्लस 30 हो जाएगा, कितना आएगा देखिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30, ये कितना आएगा माइनस का 6 प्लस का 1, यही आएगा ना, तो माइनस का 5 अपॉन 30 मतलब माइनस में 1 अपॉन 6 1 अपॉन वी, तो वी की वैल्यू आपकी नेगेटिव की 6 आ रही है सेंटीमीटर, -6 सही है। वेरीफाई कैसे करोगे, देखिए एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5, कितनी है 5, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहा होगा r/2 10 पर होगा, ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। ए वेरीफाई देख लो, अगर हमारा फोकल लेंथ 5 है तो सेंटर क्या हो गया 10 पर हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा 30 बहुत ज्यादा दूर है, इनफाइनाइट में होता तो फोकस पर इमेज बनती, लेकिन थोड़ा सा आगे है तो कहाँ बन रही है फोकस से थोड़ा सा आगे मतलब 6 पर, ठीक है। इस तरीके जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना इमेज इस साइड बढ़ती रहेगी, यही तो रूल है उसके, बस इस तरीके से हम अपना वेरीफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्या है, अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तब प्लेनो कन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होती है हमारी, एक प्लेन और एक कन्वेक्स सरफेस। अब उसमें एक एक करके हमें सिल्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए सेकंड अगर हम बात करें प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे होता है हमारा, यही तो है, ठीक है। इसकी रेडियस r, ये हमारी प्लेन सरफेस, हमने पहला क्या किया इसमें फर्स्ट पार्ट कि प्लेन सरफेस को पॉलिश किया, प्लेन सरफेस को हमने क्या कर दिया पॉलिश्ड, ठीक है। प्लेन सरफेस हमारी पॉलिश्ड हो गई, क्लियर इतना। जब प्लेन सरफेस हमारी पॉलिश्ड है, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें इमेज बनाना है, कहां बनेगी, तो फिर से वही हमारे पास देखिए क्या डायग्राम बनेंगे, एक तो कन्वेक्स है एक प्लेनो कन्वेक्स है, यहां से रे आई कैसे जाएगी, कैसे जाएगी भी बताओ,
चाहो तो आप सीधा भेज दो अगर फोकस पर है, या फिर थोड़ा सा कन्वर्ज कर दो ऐसे, कन्वर्ज तो होगी ना, हमने ऐसे कन्वर्ज कर दी, कन्वर्स क्या है इधर? कन्वर्जिंग लेंस है ना ये तो। अच्छा मतलब पहले ही सरफेस। हाँ ठीक है। दूसरी बात, हाँ हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा प्लस में, अब हमारे पास एक प्लेन मिरर जिस पर ये ऐसे आ रही है वो ऐसे जाएगी, ठीक है, सेम एंगल पर। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर से हमारे पास वही प्लेन कन्वेक्स सरफेस, रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो ये रे आ रही है तो ये और कन्वर्ज कर देगा, फाइनली इमेज कहाँ बनेगी, इमेज। तो सेम वैसे ही बनी है। हाँ, लेकिन अब फोकल लेंथ अलग अलग होगी, वो होगी कि नहीं, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये रेडियस आर है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और मिरर की, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, अच्छा मेरा तो इसकी तो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेंस की हमारी जुड़ जाएगी। तो अगर हम पी इफेक्टिव देखें तो क्या होगा, 2 टाइम्स पी एल प्लस का पी एम, और इसकी पावर 0 होती तो 2 पी एल आ गया, और 2 पी एल किसके बराबर हो जाएगा, 2 अपॉन एफ। अगर हम, हाँ अगर हम एफ निकाले तो 1 अपॉन एफ इफेक्टिव क्या आएगा, 2 अपॉन एफ एल, और एफ एल कितना होगा, एफ एल नहीं, आर बाई टू क्यों, सरफेस थोड़ी सिर्फ लेंस है ना ये, अच्छा उम्मीद माइनस प्लेनो कन्वेक्स, हाँ हाँ, तो एफ एल हम यहां से निकाल लेंगे, 1 अपॉन एफ एल, 1 अपॉन एफ एल क्या होगा, म्यू माइनस 1 अपॉन आर 1 आर माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे, प्लेन सरफेस है तो ये तो 0 हो जाए, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अपॉन आर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एफ एल आ गया आर अपॉन म्यू माइनस 1, एफ एल आर अपॉन म्यू माइनस 1, सही है ना, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो अगर हम यहाँ रखेंगे देखिए कितना आएगा, फाइनली पी इफेक्टिव एफ इफेक्टिव, 2 म्यू माइनस 1 अपॉन एफ इफेक्टिव की बात करें तो एफ अपॉन 2 है, यही तो है, एफ एल अपॉन 2, सॉरी एफ एल अपॉन 2, ठीक है, और एफ एल क्या है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला निकलकर, ठीक है, एफ इफेक्टिव का। अब आप बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, फिर से वही कनकेव मिरर, ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा इसमें, हाँ फोकल लेंथ क्या होगी, वो कनकेव मिरर है हमारा, कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव माइनस में आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन देख लो, तब तक नोट करो, इधर क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, आधा तो आप कहने वाली करिए। क्या चीज, क्या बोल रहे हो, आधी सैलरी की किसकी, हाँ? कैसे हंसे जा रहे हो, ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, फाइंड इमेज डिस्टेंस, बताइए क्या होगी, हाँ जल्दी से, मैंने नोट किया बाकी कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। फोकल लेंथ क्या होगी भाई इसकी, इफेक्टिव माइनस का आर अपॉन 2, पक्की बात है, माइनस का 20 अपॉन 2 म्यू माइनस 1 0.5, तो ये माइनस का 20 आया, सही है, यही तो आएगा, बताओ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ इफेक्टिव, सही है, सारी वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन वी प्लस माइनस 1 अपॉन 30 माइनस का 1 अपॉन 20 उधर जाएगा, 1 अपॉन वी ये हो गया 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 20, सही है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, यहाँ कितना होगा आपका 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 अपॉन 60, यही आया ना, देख लो आप,
वेरिफिकेशन देख लो इसका जल्दी से। वेरिफिकेशन क्या होगा? फोकल लेंथ कितनी इफेक्टिव? -20। अब देखो इधर, अगर फोकल लेंथ -20 और सेंटर हमारा यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर से बाहर। और -60 मतलब सेंटर से बाहर की बात हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या मिस्टेक की देखो, आप चेक करो। प्लस माइनस। चलो ये देखो इधर, नेक्स्ट हमारा इसी में क्या था, सेकंड वाले में ही, सेकंड पार्ट। अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस को क्या करें? पॉलिश। हाँ, कॉन्वेक्स सरफेस को हम पॉलिश कर दें। ठीक है, तो हमारे पास अगर कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश होगी तो लेंस ऐसा ही तो बनेगा। बोलिए, ये बनेगा। आर फोकल, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है इसकी आर। ठीक है, कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? आर। ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो अगर हम इसके लिए देखें तो क्या बनेगा? देखिए, पहले तो हमारा भाई कॉन्वेक्स लेंस, पहले क्या होगा हमारा? कॉन्वेक्स लेंस यहां से आने वाली रेस को क्या करेगा? ये कन्वर्जिंग है ना ये। प्लस प्लस क्या मिलेगा आपको? कॉनकेव मिरर। क्या मिला? जिस पर आने वाली रे ये भी कन्वर्ज कर देगा। फिर क्या मिलेगा आपको? फिर से वही प्लेनो कन्वेक्स, जिस पर आने वाली रे ये क्या करेगा? कन्वर्ज। ऐसी तो आ रही है, कन्वर्ज कर देगा। तो ये क्या आएगा आपका? एफ एल, एफ एम। कौन सी? इधर वाली? अरे ये पूरा तो लेंस है ना, ये पूरा मिलके कर रहा है, हम तो पूरे का दिखाते ना। अभी बता रहे हैं आपको, इसलिए अबे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। हो गया, डेंसर से रेयर में जाएगी, अबे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और बाकी हम इसको कर भी चुके हैं पहले लेंसेज में, पढ़ा नहीं? नहीं पढ़ा है। कर्व सरफेस से लेंस मेकर बनाया फॉर्मूला, उसमें जैसे हमारे पास ये सरफेस है तो ये हमारा क्या करेगा? रेयर से डेंसर बेंड करेगा। हाँ, नहीं नहीं, कल नहीं, पहले जब हमने दूसरा सरफेस यहाँ लगाई तो ये फिर से डेंसर से रेयर में जा रही है, अबे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, तो फिर से अब इसकी जगह आप एक प्लेन सरफेस ले लो, तो प्लेन सरफेस पर ये नॉर्मल रहा तब भी तो इधर ही बेंड करेगा, है क्या नहीं? हाँ, प्लेन का अगर प्लेन लोगे कर्व की जगह तब भी नॉर्मल ही बनाओगे, अबे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस साइड जाना। ठीक है, ये तो फिलहाल आपकी क्या, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है तो आप बिना सोचे समझे कन्वर्ज कर दिया करो। ठीक है, और बाकी कर रहा है कैसे वो आपको बता दिया। प्लेन पर नॉर्मल ही रहा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब और ज्यादा बेंड हो जाना। ठीक है, हाँ ये। तो अब हम यहाँ पर पी इफेक्टिव की बात करें तो क्या आएगा? 2PL प्लस PM, यही तो आएगा। 1/F इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 2/FL प्लस का ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/FM, नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर है। सही है, और इसका भाई माइनस का R/2 रखेंगे तो प्लस R/2 हो जाएगा यहाँ पर 2/R। चलो भाई, अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं क्या होंगी। देखिए, वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम नहीं, FM मिरर की फोकल लेंथ कनकेव है, कनकेव है, ये प्लेन का है। प्लेन तो हम पिछले अभी कर चुके हैं ना, पिछला केस प्लेन सरफेस को हमने पॉलिश किया था तब प्लेन सरफेस मिरर बना था, इसमें कर्व्ड सरफेस मिरर बन रही है। सही है, इसमें क्या बन रही है? कर्व्ड सरफेस प्लेन मिरर की एंटिटी। हाँ, प्लेन सरफेस। सही है, ये वाली सरफेस तो प्लेन है, ये तो पूरा लेंस है। प्लेन सरफेस देखेंगे नहीं हम, लेंस की बात करेंगे इसमें तो। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने FL निकाल ही चुके हैं वैसे तो, फिर से चाहो तो फिर से निकाल लो। FL क्या आएगा भाई? जी बताइए। नहीं,
1/FL अभी हम निकाल चुके हैं, चाहो तो फिर निकाल लो। 1/R1, R1 आपका इनफाइनाइट हो गया, R1 इनफाइनाइट है, इधर देख लो भाई प्लेन सरफेस का R1 इनफाइनाइट हो गया और R2 माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा, तो आपका वही आएगा FL इक्वल टू कितना आया, म्यू माइनस 1 R, FL जो आएगा वो R अपॉन म्यू माइनस 1, अभी हम कर चुके हैं जैसे इससे पहले वाले में। और मिरर वाले में क्या होगा, FM ये हो जाएगा माइनस R अपॉन 2, माइनस में R अपॉन, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन F इफेक्टिव इक्वल टू 2 अपॉन FL, FL की वैल्यू कितनी है R म्यू माइनस 1, क्लियर इतना। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, R अपॉन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन R, FM की वैल्यू कितनी है R अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, R हमारा LCM है तो R ले लिया हमने, LCM हो जाएगा 2 म्यू माइनस का 2 और प्लस का 2, 2 से 2 तो कितना बचा 2 म्यू अपॉन R, 1 अपॉन F इफेक्टिव आया ये, तो F इफेक्टिव कितना आएगा R अपॉन 2 म्यू, R अपॉन 2 म्यू, सही है। ये हो गया आपका 2 म्यू माइनस का 2 प्लस का 2, तो 2 और 2 कैंसिल, 2 म्यू बचा, ये आया। तो ये हमारा क्या कर रहा है भाई, कनकेव किसकी तरह काम कर रहा है ये, कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या बनेगी माइनस में R अपॉन 2 म्यू, क्लियर इतना। हाँ देखिए ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में यही फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ये लेंस दे देगा आपको और इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछ लेगा, तो प्लस और माइनस के साथ रखा होगा तो आपको ये लगाना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल तो नहीं खैर, लेकिन ये ज्यादा जरूर पूछ लेगा आपसे मेडिकल में, हाँ फॉर्मूले। देखिए इधर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारे पास ये सेम वही क्वेश्चन, फिर से ये हमने पॉलिश किया, इसका म्यू की वैल्यू वही 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले रहे हैं हम 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, फाइन पोजीशन ऑफ इमेज, जल्दी बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। अगर देखें हम इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव क्या आएगा आपका, माइनस में R अपॉन 2 म्यू, माइनस का 20 माइनस का 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, चलो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F, 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U, सारी वैल्यू पुट करो 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन 30, अरे अरे ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2, 3 3 जा 9 प्लस का 2 कितना आया माइनस 7 अपॉन 60, तो 1 अपॉन V की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 60 अपॉन 7 से कट करें कितना आएगा 7 8 56, 8.4 बचा ना, अप्रोक्सीमेट 6 हो जाएगा, ये 5 कर लो है ना, 5 7 ये आएगा ना, चलो भाई ठीक है हमारा कर लो, वेरिफिकेशन देखना है इसका, देख लो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी अप्रोक्सीमेट 7 होगी या 6.7, संगत का असर पड़ रहा, चलो 6.7 तो इफेक्टिव कितना आ रहा है आपका 6.7, तो अगर हमारा जो एफ इफेक्टिव है वो 6.7 बनता है, ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना बनेगा उसका डबल 13 के आसपास लगभग, और 13 जो वो 30 से बहुत कम है, तो ये फोकस और ये सेंटर, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर के बाहर, तो इमेज बीच में आना चाहिए, देखो कहाँ आ रही है 8.57 बीच में आ रही कहीं, तो ये हमारी इमेज बन गई, मतलब हमारा आंसर सही है। हाँ कनकेव मिरर में यही तो होता है, जब सेंटर के बाहर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी दोनों के बीच में, तो वही हमारी दोनों के बीच में बनेगी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, नोट करो। तो नेक्स्ट जो हमारा वो कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस अगर हम बात करें तो
ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं, इसको हमने क्या किया कि यहाँ से इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ। इसको आपने यहाँ से कट कर लिया। जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो आपके पास दो पार्ट बनेंगे, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से, एक तो ये वाला प्लेनो कन्वेक्स कौन, और दूसरा कौन सा, ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसकी जो न्यू फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, एफ न्यू। इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, अगर पावर की बात करें तो दोनों की जो पावर है वो हो जाएगी आपकी डबल, सॉरी हाफ, p/2। तो न्यू हमारी क्या हो गई, p/2। जब पावर हमारी हाफ हो गई तो न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2f, ठीक है। ये हो गई आपकी 2f। क्लियर इतना, ये इसकी भी हो गई और इसकी भी यही हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि जैसे कि अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको आपने एक तो इस तरीके से अरेंज किया कि प्लेन प्लेन को साथ में मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कंबाइन किया, तो इसकी अब फोकल लेंथ क्या होगी, फिर से भाई 2f और 2f मिलके क्या हो जाएगी, f 1/f इफेक्टिव से निकालेंगे ना, 1/f न्यू प्लस की 1/f न्यू, 1/2f प्लस 1/2f कितना आएगा, f इफेक्टिव 1/f। तो यहां से f इफेक्टिव कितना हो गया आपका, f हो गया। मतलब फिर से इसकी फोकल लेंथ वही हो गई जो पहले थी, ठीक है, कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसको दूसरा अरेंजमेंट इसका क्या हो सकता है, जो दूसरा अरेंजमेंट होगा वो ये होगा कि आपने इस तरीके से इसको रखा, ठीक है। एक प्लेन एक कन्वेक्स, या आप पहले की प्लेन दूसरे ही कन्वेक्स ले सकते हैं, या इसकी कन्वेक्स और इसकी प्लेन सरफेस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जो यहां पर हुई है, दोनों कन्वर्जिंग है, दोनों कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ, ठीक है। फोकल लेंथ अभी भी हमारी कितनी रहेगी, एफ। क्लियर इतना, तो ये था हमारा कटिंग वाला, ठीक। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक लेंस है, आपने इसको क्या किया, यहां से कट कर दिया जी। करेक्शन क्या है? क्या है, एक्टिंग। चलो, आपने क्या किया, यहां से कट किया। अगर हम इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही कट कर देते हैं तो आपके पास कितने पार्ट बनेंगे, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो बताइए इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या होगी, एफ न्यू। बताइए क्या होगी, एफ न्यू। भाई इसकी एफ सेम ही रहेगी क्योंकि पावर हमारी क्या है, सेम, ठीक है। यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर इतना। अब इसका अरेंजमेंट देख लो, कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन ये है कि अगर इसको हम इस तरीके से अगर हम लगाएं तो इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन की, एफ इफेक्टिव। बताइए एफ इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, भाई इसकी पावर और इसकी पावर डबल हो गई। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पावर की, तो जो पावर इफेक्टिव है वो क्या होगी कॉम्बिनेशन की, 2p, डबल हो गई ना। भाई इसकी पावर जब हमने कट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, फोकल लेंथ सेम है, ठीक। इसके लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपके पास इसकी पावर मिलकर क्या हो रही है, डबल। तो डबल कन्वर्जिंग पावर मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, हाफ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पर इसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, वो ये है कि अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो पावर जीरो होगी। तो इस केस में क्या होगा, भाई एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग,
एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग, तो पी इफेक्टिव क्या हो गई 0, ठीक है। तो एफ इफेक्टिव कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। एक का 1/f लिखेंगे फॉर्मूले में और एक का माइनस का 1/f, ठीक है। तो 1/f माइनस 1/f क्या हुआ 0 आएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर इतना। इसके साथ साथ देखिए और देखिए, अगर आपने इसी कॉन्वेक्स लेंस को इस कॉन्वेक्स लेंस को आपने हाफ जो है वो ब्लैक कवर किया ब्लैक पेपर से, ठीक है। अगर आप ब्लैक पेपर से कवर कर लेते हैं इसको और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसकी इमेज यहाँ कंप्लीट बनेगी, इस साइड कंप्लीट इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कंप्लीट में क्लियर नहीं है। हाँ, इमेज कैसी बनेगी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट इमेज बट नॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बट नॉट क्लियर नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे हम बनेगी तो क्लियर, ब्राइटनेस कम होगी, ये बोल सकते हैं, है ना। ब्राइटनेस क्या होगी लो। अच्छा कितनी, जैसे कि अगर हम मान लें कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये सारी रेज को कन्वर्ज करता है जो यहां से लेके यहां तक पड़ती है, यही तो है। लेकिन अगर मान लो इस रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, हम समझ सकते हैं वैसे तो इनफाइनाइट रेज होंगी, अगर मान लीजिए 100 रेज निकल रही है तो 50 यहां से पास हो रही होंगी, 50 यहां से, तो अगर 50 यहां से पास हो रही है उसको हमने ब्लॉक कर दिया तो 50 तो पहुंचेंगी, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई 50%। तो इसका मतलब जो ब्राइटनेस लो हो गई वो कितना बचेगी 50%, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी आपकी कंप्लीट इमेज, और ब्राइटनेस क्या हो जाएगी आपकी लो। क्लियर इतना। हाफ कवर करने की वजह से ऐसा नहीं होता कि आपकी इमेज ना बने यहाँ या आधी बने, ऐसा नहीं, कंप्लीट इमेज बनेगी बट ब्राइटनेस क्या हो जाएगी 50% लो, ठीक है।